हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसा ग्रुप में शेयर करा था कि मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा कि कैसे मतलब प्रिपरेशन करना है प्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना और अभी हम लोग का जो मतलब एक ग्रुप बन गया अब तो सेलेक्टेड लोगों का, तो मैंने जितने सारे दोस्तों से इंटरेक्ट करा है तो मैं पूछता रहता हूँ, मतलब ऐसे ही जो भी होता है कि भाई तुमने कैसे करा, क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाई, कि मैं खुद भी सीख सकूं और अपने दोस्तों को भी मतलब ग्रुप में भी कुछ शेयर कर सकूं। तो जो मुझे अपने दोस्तों से इनपुट मिला है, जो सिलेक्टेड लोग हैं, वही उनका ही मैं पॉइंट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार आराम से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना क्या करना क्या होता है। देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के तो दो तरीके होते हैं ना। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, इतनी मोटी मोटी सी बुक, उसको लगा लेते हैं। और यार वो ठीक है, वो करना तो है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में 2010 से 2020 तक, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग 2000 से लेके 2020 तक कर लो। और मोस्ट प्रोबेबली जिसको मतलब रिवाइज करना है वो तो लास्ट के 10 ईयर का जो होता है ना, उसको रिवाइज कर लो। मैंने तो 2017 में जब शुरू करा था तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी। सबसे पहले मैंने क्या करा था, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था ना वो मेरे पास 1992 से था, तो मैंने उसको, विश्वास करो, मैं कम से कम 5-6 बार पढ़ गया था। फिर भी मुझे लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करा लास्ट में, मतलब पहले 5-6 बार दोहराया, और फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हमसे, फिर भी वो बार बार गलत होते। उसके लिए मैंने क्या करा कि A4 साइज़ के पेपर पे उस क्वेश्चन का और उस आंसर का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ही लिख लिया। तो इस तरह से मुझे हेल्प मिली, मतलब मैं 5-6 बार पढ़ लिया। और अभी भी मुझे एग्ज़ाम देना होगा ना, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम मतलब 2-3 बार अभी पढ़ूंगा, क्योंकि मान लो मेरा तो बहुत टाइम हो गया ना, 17 से 22, और लगातार मैंने पीटी निकाला है, तो अब थोड़ा कम पढ़ता हूँ। लेकिन मैं पहले, इससे पहले अटैम्प्ट तक कम से कम 4-5 बार तो मैं पढ़ ही जाता था। 2010 से, मतलब 10 से 20 साल के पेपर ज़रूर लगा लो। तो मैं भी यही कहूँगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सही से कर लेना। और करने का तरीका क्या होगा, तो आप लोग मतलब इधर से उठाओ, 2021 से उठाओ और 2010 तक जाओ। ठीक है, उसके बाद से पहली बार में लगाओ। पहली बार में कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो उसको ऐसे गोला मार दो। फिर दूसरी बार आओ, दूसरी बार में देखो क्या फिर से वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। यदि गलत हो रहा तो फिर उसको डबल गोला मारो। फिर जब वही वाला क्वेश्चन तीसरी बार भी गलत हो तो ये समझ जाओ कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, मतलब इसका कंसेप्ट कुछ मिसअंडरस्टूड हुआ है। तो उसको अलग से A4 साइज पेज पे लिख के रख लो कि ये वाला क्वेश्चन हमें लास्ट टाइम एग्ज़ाम में मतलब जाते समय ये रिवाइज करके जाना है, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ओके, और अब आते हैं, दूसरा होता है पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन पढ़ना है कि नहीं भाई? पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो ये किसी का नहीं होता कि हम पूर्वावलोकन पढ़ के जा रहे हैं तो क्या मतलब सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे या नहीं फंस जाएंगे। यार ऐसा कोई नहीं होता कि मतलब जिसका बार बार सिलेक्शन होता है या पीटी होता रहता है वो कोई रॉकेट साइंस पढ़ के जाते, कुछ नहीं। बस पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए पढ़ के जाते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है। मतलब मान लो 4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, तो 3.5 लाख लोग तो इसी पे डिपेंड है, पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, और अलग से आएगा तो फिर यार वो सबके लिए अलग होगा। थोड़ा सा यदि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होगा, अच्छी बुक्स पढ़ा होगा, तो आप उसको कर पाओगे। लेकिन ये दोनों पढ़ के जाओगे ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूर्वावलोकन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 60 से 70% क्वेश्चन तो मतलब ऐसा पहले पहले होता था ना, जैसे मतलब 2017-2016 के करीब में तो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 30-40% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से तो रिपीट कर ही जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको पूर्वावलोकन में दो बातें देखनी है। क्या हमें मेन वाली बुक पढ़नी है? यदि आपके पास टाइम है, पहले से पढ़ रखा है, तब तो कर लो उसे। ठीक है, उसे रिवाइज कर पाओ तो आप कर लो। और उसमें भी जैसे इतनी मोटी ज्योग्राफी की कितनी मोटी बुक है, उसके बाद से ये हिस्ट्री वाली भी बहुत मोटी बुक है। तो यदि आप पहले से पढ़ रखे हो तो ठीक है, उसको रिवाइज कर लो। और नहीं तो एक इसकी पॉइंटर आती है ना, 30 पेज 40 पेज में कंपाइल करके, तो मैं क्या करता हूँ,
या बहुत सारे दोस्त जो देते हैं एग्ज़ाम वो ये बताते हैं कि पॉइंटर का, जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि मैं क्या करता, मुझे अभी मान लो कि एग्ज़ाम देना होगा ना, तो सबसे पहले मैं उठाऊँगा एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं और याद भी नहीं रहते, तो मैं उसको तो मैक्सिमम 2-3 बार पढ़ के ही जाऊँगा, जो ये एंशिएंट और मिडाइवल वाली होती है। उसके बाद सारे पॉइंटर्स का पढ़ लो, और उसमें एक तुम छोड़ सकते हो जो आर्थिकी वाला होता है ना, इकॉनमी वाला, उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो मोटा मोटी मतलब मैं इसको कंक्लूड करूँ पूर्वावलोकन कैसे पढ़ना है, तो आप यदि पहले से मोटी वाली बुक पढ़े हो, मेन बुक, तो आप उसको रिवाइज कर पाओ लास्ट टाइम में तो कर लो, और नहीं तो फिर ये पॉइंटर 30-40 पेज की आती है, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, या टेलीग्राम या कहीं पे देखोगे तो ये 40-40 30-30 पेज की होती है पॉइंटर, तो उसको कर लो, 3-4 बार उसको पढ़ लोगे ना तो ठीक है, मोस्टली याद हो जाता। और याद नहीं होगा ना तो भी क्या होता है ना कि हम जब वहाँ क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो एक बार हमारे दिमाग मतलब आंखों के सामने से गुजरा होता है ना, तो फिर लगता है हाँ ठीक है यार हम कर लेंगे, ये मतलब कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है। तो ये आप ऐसे पूर्वावलोकन को कर लेना, और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें भी पॉइंटर में जैसे हिस्ट्री पॉलिटी का है, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ने जाओगे ना, इतना मतलब इतनी मोटी बुक है, कहाँ हो नहीं पाता यार, जो फिजिबल नहीं है मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही नहीं पढ़ के जाता, पॉलिटी इतनी मोटी बुक है। हाँ बहुत पहले पढ़ा है तो वो याद रहता है, और बाकी लास्ट टाइम में आप वही पूर्वावलोकन में देखोगे तो ऐसे बॉक्स बना के दिया रहता है, उसमें सब आर्टिकल्स भी दिए रहते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, उसको एक बार पढ़ लो और फिर भी ना समझ में आए तुरंत उसे A4 साइज़ पे लिखो और रट जाओ, रट्टा मार जाओ, क्योंकि वहीं से आता है कुछ नया, और नया आता तो वो सबके लिए आता है। तो आप लोग ऐसे कर लेना। अब तीसरी बात हम लोग थोड़ा देख लेते, फोकस एरिया क्या, मतलब कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए देखो मैंने ये बना दिया फोकस एरिया। पॉलिटी में आप देखोगे तो पॉलिटी में ना मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, इक्का दुक्का नया मिलते हैं, तो आप पहले पूर्वावलोकन से पढ़ लेना और उसके आर्टिकल्स याद कर लेना, और कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं जो हमेशा देख के जाना ही होता है, जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का देखोगे तो वो 48 से 51 वाला मोस्टली पूछता रहता है। फिर वो आर्टिकल 45 जो होता है मैटरनिटी बेनिफिट और छोटे बालकों की पढ़ाई के लिए, तो वो वाला ऐसे उसमें पूर्वावलोकन आप देखोगे ना तो पता चल जाता है कि अरे ये वाला आर्टिकल महत्वपूर्ण है, पढ़ लो। उसी तरह से कैग का जो आर्टिकल होता है वो पूछा जाता है, राष्ट्रपति का आर्टिकल जो होता है वो पूछा जाता है, उसे तो याद ही कर लो। और पार्लियामेंट 79 से 122 शायद ऐसा ही है, तो वो थोड़ा बहुत देख लो। और बाकी यही है, पॉलिटी में एक बार वो पूर्वावलोकन देख लेना, हो जाएगा ये। और पॉलिटी में बिल्कुल भी गलत नहीं करना, क्योंकि ना पॉलिटी में 95% बच्चे सही करते हैं, और यदि आप यहाँ गलत करोगे ना तो फिर आप रेस से बाहर हो रहे हैं, मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना है। तो ये सब जो स्टैंडर्ड टॉपिक है ना इसमें बिल्कुल गलती नहीं। और आते हैं दूसरा हिस्ट्री, और देखो हिस्ट्री में भी ना पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहले हम एंशिएंट डिस्कस कर लेते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल। तो एंशिएंट में ना आप कभी भी पढ़ो तो जो मैंने ये बनाया है ना हड़प्पा, तो यहाँ से शुरू करो हड़प्पा में, और उसके बाद वैदिक, संगम और खिलजी वंश और अकबर, और फिर जैन धर्म और बुद्ध धर्म। मैं कोशिश करूँगा कि ये इस पे ना मेरे पास थोड़ा छोटे छोटे मतलब 2-2 3-3 पेज के है नोट्स है, मैं उसको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ तो मैं भी शेयर करने ना समझ में आए तो मैं वो वाला लास्ट टाइम पे जाना होता है। जैसे जो बुद्ध धर्म होता है वो पुनर्जन्म को तो मानता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता, तो कितना कंट्राडिक्टरी है ना, जब पुनर्जन्म को मान रहे हो तो आत्मा को भी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब वहाँ जाओगे ना और टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। आप सोचोगे अरे पुनर्जन्म हो रहा है तो आत्मा होगी तभी तो होगा ना, तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मैं एक वीडियो में बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, और कोशिश करूँगा मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। और उसी तरह अब फिर वैदिक काल में जाओ तो वैदिक काल में गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा देखना होता है। और संगम में हाँ संगम ध्यान से देख लो, संगम में कैसे पढ़ना होता है। संगम काल में ना जो उधर रामायण का कौन टिक्कन और तोप्पियम करके होता है, तो वो वाला थोड़ा ध्यान रखना होता है। और वारंगल मैट्रियार्की था या क्या था, संगम डायनेस्टी, तो वहाँ से ये ध्यान रखना होता है। उसी तरह आप खिलजी वंश में जाओगे
तो खिलजी वंश में दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एक तो इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी और इनका रेवेन्यू का सोर्स क्या था, मतलब राजस्व का सोर्स क्या था। तो यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन पूछता है। और बाकी अकबर में भी यही सैन्य और राजस्व ही है। मतलब पढ़ना तो है इन लोग के बारे में पूरा डिटेल में, जिस भी सोर्स से पढ़ो तो पढ़ लो, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब सैन्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था, और उसमें वो नहीं कुल दीवाने को ही ये और ये सब होता है, ऐसा खुद अपने आप से मतलब A4 साइज में बना लो, या मुझे कहीं मिलेगा ना तो मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, यदि मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। उसी तरह जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इसका भी नोट्स है मेरे पास, मैं 2-2, 4-4 लाइन का तो वो शेयर कर दूंगा, ठीक। अब आता है मेन ज्योग्राफी का। अरे एक तो छूट गया ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख लो, एक तो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। 1935 के बाद से 1920 वो 1947 कौन सा मतलब पहले आया था, कौन बाद में आया था, तो वो देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो पता चल जाता है। तो वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो रहा है ना तो लिखो और सुबह शाम उसको रटो कि देखो ये पहले आया था, इसके बाद ये आया था। जो भी ट्रिक अपनाना है तो वो वहाँ से कर लो, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद बुक्स और मूवमेंट्स भी सबको याद नहीं होगा ना, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, तो वो सब याद नहीं होता। तो सबसे पहले हमें कहाँ कमांड करना है कि जो पहले मतलब प्रीवियस ईयर में आई हुई है उसमें से हमारे गलत नहीं होने चाहिए, और जो फेमस होते हैं ना, मैं एक वीडियो में बता दूंगा या ऐसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि देखो ये बार बार पूछी जाती है, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते रहना। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे, ठीक है। तो ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांट के करते हैं। एक तो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा है माउंटेन, ठीक है। सबसे ज़्यादा लड़के, मतलब मैं अभी तक जितने लड़कों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है, भैया आप कहाँ से पढ़ते हो ज्योग्राफी का। मेरा वो खनिज वाला, विश्व के खनिज कहाँ से आता है वो तो याद ही नहीं होता भाई। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग जो भी सोर्स फॉलो करोगे, मैं भी करता था, तो मान लो कि हमने पढ़ा परीक्षा माड़ी या फिर पूर्वावलोकन उठाया और उससे करा, तो हम क्या करते हैं शुरू से उठाते हैं और लास्ट तक जाते हैं। तो लास्ट तक जाते जाते ना हमारा एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगता है, और फिर हम जिस एरिया पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करें, मान लो कि 200 पेज पढ़ रहे हैं तो 100 मतलब 150 जाते जाते हमारी पूरी एनर्जी डाउन, अब उतना रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है ना कि एक बार पहले शुरू से पढ़ना और एक बार लास्ट से पढ़ना, मतलब रिवाइज लास्ट से करना। जैसे 200 पेज की बुक है तो उसको लास्ट से उधर से पढ़ो, जो मेन इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है, जैसे मिनरल खनिज, उसमें भी छोटे छोटे ट्रिक बना के, वो नहीं आता किंग की कैंटन, ये सब आते हैं ना, ग्रांग चाकू का मैदान, और ये सब सुपीरियर झील, डुलूथ, ये सब मिलाने में मैच तो फॉलो प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा। तो उसको एक बार लास्ट से रिवाइज करना, और फिर भी नहीं याद हो पाए तो ऐसे ही जो बॉक्स नहीं दिया होता है पूर्वावलोकन में, मतलब एक तो क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे एक्सप्लेन करके बॉक्स में बनाया रहता है, तो वहीं से लिख लो अपने A4 साइज पे और उसी को बार बार रिवाइज कर लो, और कोई ट्रिक बना लो किंग की चिंग की करके, जो भी हो याद करना हो, हमें याद ही करना है बस, वहाँ एग्ज़ाम में हो जाए, ठीक। उसके बाद से आता है पठार माउंटेन, और पठार और माउंटेन याद करना है तो इसका सबसे बढ़िया याद करने का तरीका है कि एक एक कॉन्टिनेंट उठाओ कि उत्तरी अमेरिका में कौन है, कनाडा में कौन है, वो कर लो। जैसे नहीं आता है वो आथाबास्का, और कौन सा होता है बियर लेक, स्लेव लेक, वो सब होता है ना, तो वो वाला वहाँ से मतलब एक नोट्स बना लो। ये रेडीमेड टॉपिक है, यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो ये लोग गलती करवाने के लिए क्या करते हैं आयोग वाले, एक साथ 2-2 कर देते, मतलब मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, तो वहाँ ध्यान रखना है। और आजकल तो आप देखते होगे ना 2020 और 21 का पेपर उठा के देखोगे ना, तो ये लोग इतना मतलब शातिर हैं कि पहले तो एक को मैच करो तो हो जाता था, लेकिन अभी तो 3-3 मैच करो, तो चारों मैच ना कर पाओ ना तो गलत हो जाता है। तो इसलिए ना जो पहले आए हुए हैं उनका ध्यान से ऑप्शन भी याद करो कि हाँ ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, कि बाद में मतलब वहीं से ये लोग क्वेश्चन उठा के जब नया क्वेश्चन बनाए और पुट करे उसमें मैच द फॉलोइंग करवाए, तो फिर हमारा गलत ना हो। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करो। रिवर्स इंजीनियरिंग समझ रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन जो आया है उसको एनालाइज करो। हम लोग यही करते हैं, मतलब मेंस में भी यही करना होता है ऐसे। चलो मेंस की बात नहीं, अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो।
तो ये हो गया। उसके बाद साइंस का भी बहुत वेटेज रहता है, 15 16 क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहते हैं। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते भैया कहाँ से पढ़े। तो यार इसका भी कोई बुक्स तो मैंने नहीं पढ़ा, वो पूर्वावलोकन का जो आता है वो कर लेना, और उसके बाद से कोई भी मिल जाए एसएससी टाइप की, जैसे युक्ति पब्लिकेशन या फिर सगीर अहमद ऐसे करके कोई बुक आती है पतली पतली सी 40 पेज 30 पेज की, तो उसमें भी उसी से याद कर लो। देखो ये ना साइंस में ना नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ये लोग। क्या करते हैं, जैसे राजस्थान में कोई पेपर हुआ, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए तो वहाँ से ये लोग पिक कर लेंगे और अपने यहाँ डाल देंगे। या फिर एसएससी का है, मोस्टली आप एक बार देखना, मतलब साइंस के क्वेश्चन लगाना देखना, ये कहीं ना कहीं ऐसे आप गूगल पे डालोगे ना तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। जो नहीं गूगल पे ऐसे क्विज करवाते रहते हैं तो वहाँ से ये लोग उठाए रहते हैं। वो तो क्विज कराते हैं साइट्स वाले, लेकिन वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ होता है। तो एक बार गूगल पे ज़रूर करना, ऐसे देखना, पता चल जाएगा कि अच्छा ये एसएससी में पूछा, ये रेलवे में पूछा, फिर इन्होंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया टिप टॉप पे। तो ऐसे कर लेना। और उसके बाद से आता है मेन करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, और बहुत सारे लोग यदि मतलब इन होते हैं आउट होते हैं तो इसका मेन फैक्टर रहता है करंट अफेयर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरा थोड़ा स्ट्रांग भी है तो मेरे बहुत कम गलत होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है ना, हम लोग मैं या फिर मेरे बहुत सारे दोस्त जो देते रहते, उनका मोस्टली सोर्स अभी तक तो वही होता था जो घटना चक्र की पूर्व वो आती है ना रिमाइंडर करके, तो वो कर लो। और अभी तो एक नया सोर्स आ गया है ना एडुटेरिया, वो भी क्लासिफाइड में बहुत अच्छी है। तो एक या दो कोई भी बुक उठाओ, पीडीएफ लास्ट में पीडीएफ भी 20-30 पेज का मिल जाता है। तो वो तो मोस्टली वही होता है, जैसे कोई पीडीएफ आती है ना जीएस वर्ड की या आईएएस की, तो देखना आप पढ़ोगे ना तो अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। मतलब एक बार कोई एक बुक उठाओ, उसको कर जाओ, और फिर बाद में कोई पीडीएफ आए तो वहाँ से देखो कुछ नया है तो उसको कर जाओ। और करंट अफेयर ना कम से कम या तो एडुटेरिया को या फिर रिमाइंडर को 4 से 5 बार, मतलब 5 से 6 बार, मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ ना करंट अफेयर कम से कम 5-6 बार तो मैं कर ही लेता हूँ यार, पता नहीं क्या ही हो। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ इस पर, करंट अफेयर्स पे, कि गलत ना हो। और उसके बाद आता है सेफ अटेम्प्ट का। तो यहाँ पे मैं एक अपना पॉइंट ऐड करना चाहूँगा ना, 2017 में मैं जब पहली बार दे रहा था एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे एक 2 सीरीज आती है, शायद अभी भी आती हो, मुझे अब मैंने देखा नहीं, बहुत दिनों से टेस्ट नहीं लगाया। तो मैंने क्या करा था ना, तो उसको ख़रीद के लाया था, उसमें 5 सेट होते हैं, तो उसको मैं लगाया तो मेरे आ रहे थे ऐसे 126-27, और लगभग इतने ही आए भी मेरे, 121 नंबर उस टाइम पे आए थे 2017 वाले में। तो हम लोग टेस्ट सीरीज से ना सीख लेते हैं कि मतलब मैं 130 अटैम्प्ट करूँगा या 120 अटैम्प्ट करूँगा तो मेरा कितना होता है गलत। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 120 से 30 के बीच में रहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी गलत करूँगा ना 30 प्लस मेरा हो जाता है। तो मैं 130 करता हूँ तो 30 मेरे गलत, तो 90, ऐसे 90 के करीब में फंस जाता है। थोड़ा कम भी गलत होता है, कभी कभी 21-22 ही गलत होते हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज़ के आधार पे कोई भी उठाओ, अभी तो बहुत सारी मार्केट में है, या टेलीग्राम पे या अपने ग्रुप पे ही शेयर हो जाता है ना, पीसीएस मंत्रा का कर लो या फिर ध्येय का कर लो, तो 10-15 लेके कर लो, और वहीं से एनालाइज कर लो, मतलब पहले से ही अपना माइंडसेट सेट कर लो कि मैं इतना करूँगा तो वहाँ इतना गलत हो जाएंगे, ये होगा, तो इसके हिसाब से। और ये मैंने 120-130 लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इतना हमें करना ही है, पेपर के आधार पे ये करना होता है भाई, ऐसे नहीं कि जाके 120 कर ही दो, कितना भी टफ है, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे आरओ वाला हुआ था 2021 वाला ना, कितना टफ पेपर था, उसमें कोई 120 कर पाए, बहुत मुश्किल था वो पेपर। तो जैसा मतलब क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग से हमें करना होता है। बाकी तो अभी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग बता देना यदि और कुछ चाहिए तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे 10-10, 15-15 मिनट के जो शार्ट वो हिस्ट्री वाले हैं, पॉलिटी वाले, उस पर वीडियो बना के और डाल दूँगा। और लास्ट में ना मैं करंट अफेयर 5-6 बार पढ़ता हूँ, मतलब मुझे देना होगा तो मैं पढ़ूँगा, तो लास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि 1-1.5 घंटे का कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये, क्योंकि सब लोग तो वही बुक पढ़ेंगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं बनाऊँगा ही वीडियो, क्योंकि यार मुझे आता नहीं, पता नहीं ये भी कैसा बना है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़रूर कि ये पढ़ लो, और हाईलाइट कर दूँगा, ग्रुप में देखते रहना, और कोशिश करो लिखते जाओ और रिवाइज़ करते जाओ।
हमें ना क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उससे क्वेश्चन बनना, मतलब मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे ये सोचो कि यार ये क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से मैं ये क्वेश्चन बना लूँ, इसके ये ऑप्शन सेट कर दूँ ना, तुरंत स्टूडेंट्स गलत कर देंगे। और यही एग्जामिनर भी सोचता है, जो पेपर सेटर होता है वो यही सोचता है कि उसके इर्द गिर्द में ऐसे ऑप्शन दिया जाए कि ज़्यादातर लड़के गलत हो जाए। ये मैं अभी बनाऊंगा ना हिस्ट्री वाला वीडियो, तो उसमें दिखाऊंगा कि देखो कैसे यहाँ हम गलती करवा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो में कुछ फॉल्ट होता है यार, बस वो जो काम का है वो देख लेना, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है।